नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं कदम न्यूज। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव की उस सच्चाई की जिसे अब तक आपसे महरूम रखा गया। आपको बता दें कि कल नंदीग्राम में चुनाव हो रहे थे, लेकिन इस दौरान ईवीएम की चोरी भी बड़ी तादाद पर हो रहे थे। क्या आपको देश की बड़ी मीडिया नेशनल चैनलों ने क्या आपको ये बात बताई? नहीं बताई। सबने बस यही चलाया कि शुभेंदु अधिकारी पर गांव वालों ने उनके लोगों पर हमला किया, लेकिन इसकी क्या सच्चाई है इससे आपको दूर रखा गया। तो आज हम आपको उसकी सच्चाई बता रहे हैं, और ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, इसके साथ हम आपको वो सबूत भी पेश करेंगे जो इसमें बड़ा योगदान देती है। आपको बता दें कि कल नंदीग्राम में जब चुनाव हो रहा था तो बीजेपी के लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई है, इस कदर झूठ बोल बोलकर परेशान हो गए हैं, मंच से हो या आम लोगों के बीच हो, ये लोग इतनी झूठ फैला रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर ये ईवीएम से वोट हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो ईवीएम को चुरा रहे हैं, और ये चुराने का गंभीर आरोप गांव वालों ने ही लगाया है। गांव वालों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग ईवीएम को बूथ से चुरा कर ले जा रहे थे, लेकिन इस दौरान गांव वालों की सतर्कता की वजह से इन लोगों पर जो है मारने लगे और इनकी पिटाई करने लगे, जिसके बाद से इनको भागना पड़ा। ये वो सच्चाई है जिससे आप अब तक महरूम रहे, लेकिन हम आपको इस पूरी सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। सोचिए कि बीजेपी के लोग किस तरह से जो है परेशान हैं। इस खबर को किसी और ने नहीं, बंगाल की एक बंगाली न्यूज चैनल बॉम्ब मीडिया ने इसे अपने अखबार में जगह दी थी। इससे लिखा था कि ईवीएम चोरी करते पकड़े गए लोग गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसके बाद से एक वीडियो भी जारी हुआ। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हंगामा हो रहा है। वायरल हुए इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लोग किस तरीके से परेशान हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए। तो आपने देखा दोस्तों कि जीत के लिए वो तमाम तिकड़मबाजी कर रही है बीजेपी, जिससे कि वो बंगाल की सत्ता में काबिज हो सके। और इसके साथ ही एक बड़ा आरोप कल लगा, इसके वायरल हुए वीडियो भी बेहद हैरान करने वाले थे। वो ये थे कि बीजेपी के लोग सेना की वर्दी में, पुलिस की वर्दी में गांव वालों के पास जाकर के डरा रहे हैं। उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी और टीएमसी के बड़े बड़े जो है इलाके हैं, वहां से अच्छे खासे वोट पड़ते हैं। उन इलाकों में बीजेपी के लोग सेना की वर्दी पहनकर, पुलिस की वर्दी पहनकर जा रहे हैं और धमका रहे हैं, और गांव वाले इसका विरोध भी कर रहे हैं। कई ऐसे सहयोगियों की वीडियो देखने पर, वीडियो उनकी मुआयना करने पर पता चला कि यहाँ के हालात बेहद खराब है, और ये हालात खराब करने का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग हैं। तो वहीं ममता बनर्जी भी इस पूरे मसले में टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने भी इस पूरे मसले पर राज्यपाल से बातचीत की, वहीं धरने पर बैठ गई जहां पर ये गड़बड़ झाला लोग कर रहे थे, और वहां से ही राज्यपाल को फोन किया और राज्यपाल से इस पूरे मसले पर दखल देने और चुनाव आयोग से कार्रवाई करवाने की बात कही। लेकिन अब आपको इस पूरे मसले की तफ्तीश करके सीधा सच बताते हैं। बात यह है कि बीजेपी पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में इसका पोल खोल चुका है। बीजेपी अगर सीट में दहाई का भी आंकड़ा पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर इनके पास वोट नहीं है। कई बूथ पर तो इनके वोटर्स जा ही नहीं रहे थे। पोलिंग एजेंट जो है उदास बैठे हुए थे, क्योंकि आम जनता तो जानती है इनकी सच्चाई, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके वोट नहीं पड़ने वाले हैं तो इन्होंने धमकाना शुरू कर दिया, यानी अगर मुझे नहीं मिल रहे तो उधर भी नहीं जाने चाहिए। और ये लोग गांव वालों के पास जा रहे थे और उन्हें डरा रहे थे, लेकिन वहां से भी इनको मुंह की खानी पड़ी। कईयों को तो गांव वालों ने दौड़ा कर मारा, और गांव की महिलाएं भी बहुत होशियार थीं, उन्होंने एक एक कर सबक सिखाया। इसके बाद से जब इन लोगों ने देखा कि इनकी कहीं नहीं चल रही है तो सीधा ईवीएम को निशाना बनाओ, इसे ले चलो अकेले और कहीं वोट करेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी के ही लोग जो है इसमें शामिल थे, जो ईवीएम को चोरी करके गाड़ी में रख करके ले जा रहे थे। इसका वीडियो देखिए, और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि गाड़ी में रखकर बिना गैर कानूनी, बिना पुलिस की सुरक्षा के इसे कहीं ले जाया जा रहा था। उससे बाद में वहां के लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया, और इसके साथ ही गांव वालों ने पिटाई भी की, और पिटाई की
तो उसका नेशनल चैनल में अलग ही तमाशा देखने को मिला। अरे दिखा रहे हो तो सच बताओ ना, आम जनता सच जानना चाहती है, क्योंकि अगर आपने 7 साल में विकास किया है तो ये करने की क्या जरूरत है। और तमाम ईवीएम जो है बीजेपी की ही गाड़ी से क्यों बरामद हो रही है? ऐसा क्यों नहीं है कि कोई टीएमसी का ही कोई कार्यकर्ता हो उसकी गाड़ी से मिल जाए? ऐसा नहीं हो रहा है। सोचिए, आखिर फील्डिंग किसके लिए की जा रही है? तो बात यह है। दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी आपको देते चले कि असम के अंदर जो बरामद हुई थी ईवीएम, वो बीजेपी एमएलए की गाड़ी थी, पत्थरगड़ी की ये घटना थी। इसके बाद से आज ईवीएम पर, उस घटना पर मासूम चुनाव आयोग का जो बयान आया है वो बेहद ही मासूमियत भरा है, बेहद ही एकदम जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है, हमसे गलती नहीं हुई है, ऐसे बयान दिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम की जिस गाड़ी में जा रहा था वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, और जब वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो हमने क्या किया कि हम जो है बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में रखवा कर ले जा रहे थे। सवाल ये है कि चुनाव आयोग को आखिर बीजेपी की ही गाड़ी मिली, और कितनी मासूमियत भरी सवाल था। लेकिन इसके बाद से प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव, ने इस पर हमला बोल दिया और इस पर सच बताने को कहा, जिसके बाद से कई अधिकारियों को चुनाव आयोग जो है पत्थरगड़ी के उस बूथ नंबर के इस इलेक्शन को कि अधिकारियों को सस्पेंड किया। उसके बाद से वहां पर दोबारा चुनाव कराने की घोषणा की। सोचिए इनकी मासूमियत कितनी खूबसूरत है, और देश के लोग तो हैं ही समझदार, वो तो सब समझते हैं। अगर ना समझते तो दूसरी बार ना जीत पाते, और पश्चिम बंगाल के लोग समझदार हैं, वो तो इनकी पोल खोल रहे हैं। जहां ये लोग जो है ईवीएम के साथ गड़बड़ करने वाले हैं, तुरंत मोबाइल का कैमरा पहुंच जा रहा है और इनकी सच्चाई जो है सामने आ रही है। अगर आप सच में विकास किए होते तो शायद ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये करना पड़ रहा है तो क्या मजबूरी है, देश को बताना चाहिए। और इस पूरे मसले पर बीजेपी की तरफ से कोई जो है अब तक सफाई नहीं आई है। इस पूरे मसले पर बीजेपी को बतानी चाहिए, और ये हम नहीं, बंगाल की एक बॉम्ब जो न्यूज चैनल है उसने इस पूरे मसले पर जो है वीडियो भी जारी किया था, और इसमें उन्होंने अपने जो है अखबार में जगह भी दी थी। तो इस पूरे मसले पर सोचिए, एक चैनल भी इसमें चला रहा है, क्षेत्रीय चैनल है, तो बात ये वहां से आ रही है। अब अपनी तरफ से कोई दावा नहीं करते। अगर मामला कथित तौर पर ईवीएम चोरी का है तो इस पर जांच होनी चाहिए, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एक कदम न्यूज चैनल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।